आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शायर की दुनिया ब्लॉग में। तो आज की कहानी खूनी सिलेंडर। ये कहानी कोई मजाक नहीं, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यू हिंदी हॉरर स्टोरी। ये कहानी एक फैमिली पर आधारित है। जो फैमिली शहर के दौड़ भाग के जगह से कहीं दूर एक गांव में अपने घर लेने का सोच रहे थे। उनका ये सपना बन चुका था कि जहाँ पे शहर में इतनी दौड़ भाग की जगह, जहाँ पे थोड़ी सी भी शांति नहीं है, उससे अच्छा हम कहीं पे दूर जब हमें रेस्ट करना हो तो हम उस जगह पे जाके एक शांति से आराम से अपनी ज़िंदगी को आराम से बिता सकते हैं, वैसा जगह ढूंढ रहे थे। पर इस जनरेशन में कहीं पे भी शांति सा एक जगह नहीं मिल रहा था। उन्होंने बहुत सारा जगह पे घूमा कि कहीं ना कहीं मिले, पर वैसा घर कहीं भी नहीं था। उन्होंने हर जगह तलाश कर लिया, पर एक घर शांति जगह पे नहीं मिल रहा था। 2 साल बीतने के बाद जो घर बनाते हैं उनसे उन्हें एक कॉल आया कि सर आपके लिए एक घर मैंने ढूंढा है, लेकिन वो एक गांव के बीचों बीच है वो घर। वो गांव में कुल 10 ही घर हैं और आपका घर मिला के 11 घर। तो हमने उस घर को देखने के लिए राजी हो गए। जो घर के जो डीलर होते हैं उन्होंने बोला कि 2 तारीख को आप आ जाइएगा। हमें एड्रेस सेंड कर दिया और हम 2 तारीख को निकलने के लिए रवाना हो गए। हम अपने घर से निकल चुके हैं उस घर को देखने के लिए। कुल 5 घंटे का रास्ता था उस घर को पहुंचने के लिए। गाँव से घुसकर कच्चे रास्ते से पकड़ के हमें कुछ जंगलों को पार करके हमारे घर तक पहुंचना था और हम पहुंच भी गए। पर गाड़ी की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, क्योंकि वो रास्ता पूरी कच्ची रास्ता है, तो पूरा कीचड़ ही कीचड़, और ये बरसात का भी मौसम है, इसलिए बहुत दिक्कत के सामना करके हम अपने घर के पास पहुँचे हैं। जब हम घर के पास पहुँचे तो केवल वही एक अच्छा घर था। उसके सिवा सभी जो 10 घर थे वो पूरा झोपड़ी के जैसे बने हुए थे, और वो एक केवल 2 फ्लोर का घर था। हम जब बाहर खड़े हुए घर के तो पूरा घर बाहर से चमक रहा था। हमने बोला वाह, हमें ऐसा ही घर का तलाश था, और मिल भी गया। हमने वो घर का गेट खोला और अंदर गए, और जो घर के डीलर थे उनसे बात किया कि आप कितने में बेचोगे ये घर। तो उन्होंने बोल दिया इस घर का रेट तो 40 लाख है, पर मैं आपको 15 लाख में दूंगा। ये बात सुन के हमने कुछ नहीं सोचा और हमने डील पक्का कर लिया, क्योंकि इतने सस्ते रुपए में घर मिलना बहुत मुश्किल की बात थी। जो घर 40 लाख का होता है वो घर हमें 15 लाख में मिल रहा था। तो हमने ना कुछ सोचे हुए वो घर खरीद लिया। वो घर मेरे पापा के नाम हो चुका है। वो डीलर पूरे कागज दे चुका था। पता नहीं उसके पास उतने कागज आ भी गए थे। हमें तो पूरा विश्वास था कि ये घर उसी का है। उसने उस घर के बारे में हमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं, लेकिन वो जब वहाँ से रवाना हो रहे थे तो मैंने एक चीज़ पूछा कि अंकल यहाँ पे कोई रहता था पहले? तो उन्होंने बोला नहीं। तो हमें और अच्छा लगा, क्योंकि पहले हम ही रहने आए हैं और ये अब हमारा घर हो चुका है। हम इस घर के लिए, घर है नया, तो हमें सामान भी नए लेने पड़ेंगे, क्योंकि उस घर का सामान हम यहाँ पे नहीं ला सकते। उतना तो हमारा लाने में किराया ही लग जाएगा। इसलिए हम यहीं से आगे जंगलों का पार करके एक मार्केट लगता है, वहीं से हम सब सामान लाएंगे। तो हम चले जाते हैं वो मार्केट और वहाँ से सामान लाने लगते हैं। 2 टेम्पू बुक करना पड़ता है, मतलब टेम्पू जिस पे हम अपना सामान पीछे भर के ला सके। हमने सभी सामान भर दिया और सभी सामान ऑटो के थ्रू अपने घर तक पहुंचाया। पर ऑटो वाला भी कुछ अलग जैसा कर रहा था, मतलब वो कुछ सोच रहा था। हमने बोला अंकल आप घर के अंदर तो रख दो। तो वो घर के अंदर नहीं आना चाहते थे। उन्होंने बोल दिया आपको यहाँ से सामान ले जाना है तो ले जाओ, हम नहीं ले जाएंगे। हम ऑटो का पैसा लिए, हम ऑटो तक लाने के लिए बात हुआ था। तो हम बोलते कुछ ज़्यादा पैसे ले लीजिएगा, प्लीज़ हमारे घर के अंदर कर दो। पर वो राज़ी नहीं हुए। हमने बोला गजब आदमी हो यार, थोड़ा हेल्प करने बोल रहा, हेल्प नहीं कर रहे।
तो वो तब भी नहीं, बेशरम के जैसा वहीं पे खड़े रहे। तो हमें अपने आप अंदर करना पड़ेगा सब सामान। तो कुछ 1.5 घंटे के बाद हमारा सब सामान घर के अंदर होता है। मेरे पापा ने उन्हें गुस्से से पैसे दिया और बोला जाओ, और वो तुरंत ऑटो पर बैठे और अपने गाड़ी पर, टेम्पू पर से अपने घर के लिए रवाना हो गए। हम सब सामान को रख के थोड़ा ज़्यादा थक गए थे, इसलिए हमने सभी सामान को शिफ्ट नहीं किया था और थोड़ा रेस्ट करने लगे। अब पूरी शाम हो चुकी है। अब हम यहाँ से अब अपने शहर के लिए रवाना भी नहीं हो सकते। हमें खाना खाने के लिए यहाँ पे खाना बनाना पड़ेगा। तो मैंने बोला मम्मी को कि अब खाना बनाओगे? तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा थक गई हूँ, जाओ होटल से ला लो। तो यहाँ पे ना समोसे की दुकान थी ना कोई होटल इस गांव में, तो हमें खुद बनाना पड़ेगा। तो मम्मी ने खाना बनाया और हम लोगों ने डिनर किया और अपने अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चले गए। पूरे घर में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, वो एक पुराना सा गंदा सिलेंडर जिससे हम अपने खाना बनाने में उपयोग करते हैं, जिससे गैस जलती है। सबके घर होगा ये चीज़। तो वहाँ पे एक छोटा सा सिलेंडर पड़ा हुआ था छज्जे पे, और उसके सिवा घर में एक छोटी सी छोटी कील तक नहीं थी। तो मेरे पापा ने बोला कि घर के जो मालिक है वो तो सब चीज़ ले गए, पर इसे भी क्यों छोड़ दिया? तो हम लोगों ने नहीं कुछ बोला और ना कॉल करके उन्हें बुलाया कि अपना सिलेंडर ले जाओ। हमने साफ किया और धो के एक किनारे पे रख दिया जहाँ पे किचन में खाना बनता है। अब हम जब सुबह हो गया था और हमने सब कुछ धो के रख दिया, तो अब हमें सेट करना था एक एक करके सब सामान। हमने सब सामान अपने जहाँ जगह होता है वहाँ पे रख दिया। अब हमारे पास खाना बनाने के लिए सब चीज़ उपलब्ध है। खाना वाना बनाया, खाओ के सब शहर की ओर रवाना हो गए। मैं और मेरी मम्मी घर में बचे थे और सब जा चुके हैं। अब घर को पूरा धो के सब पूरा रेडी था। अब मुझे यहाँ से अपने कॉलेज में जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं अपने बाइक से अपने कॉलेज की ओर निकल चुका हूँ। सिर्फ अब मम्मी अकेले है घर में। लेकिन गांव वालों को मैं जैसी देख रहा हूँ आदत, वैसा कुछ अलग लग रहा है, क्योंकि ना गांव वाले हमसे बात करते हैं ना और कुछ। सभी अपने से मतलब रखते हैं और ना उस घर की ओर कोई जाता है। कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब हम लोग घर आए तो देखा कि मम्मी बेहोश पड़ी हुई थी। मैंने मम्मी को उठाया, मम्मी मम्मी मम्मी, और मम्मी के मुंह पे पानी छिड़का तो मम्मी उठी। मम्मी ने बताया पता नहीं क्या हुआ, वहाँ पे एक गैस नहीं है, वो गैस नीचे गिरा था, उससे थोड़ा अलग जैसा एक धुआं निकल रहा था, उससे मैं बेहोश हो गई। ये बात सुना तो हम लोग दौड़ के गए और देखा वो गैस को, तो वो गैस वैसे ही पड़ा हुआ था सिलेंडर। हमने बोला लगता है मम्मी का वहम है, और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर को भी आने में उस गांव में 3 घंटे से कम नहीं लगते थे। ना वहाँ पे डॉक्टर की सुविधा ना और किसी चीज़ की। उसके बाद ऐसे ही 15 दिन बीत गए। वहाँ पे जो 2nd फ्लोर में रूम था, एक रूम ताला लगा हुआ था। पापा ने कॉल किया घर के जो मालिक है उनके पास कि वो रूम ताला लगा हुआ है, हम तोड़ रहे हैं, कि आपके पास चाबी है कि नहीं? तो उन्होंने बोला वो रूम आप मत छूइए, वो रूम का मैंने आपको पैसा नहीं लिया आपसे, टेंशन मत लो। आप उस रूम को खोलिएगा भी मत और तोड़िएगा मत ताला। पापा ने बोला क्यों ना तोड़े, हमने घर खरीदा है, ये रूम भी हमारा हुआ। तो उस घर के मालिक और पापा में बहस होने लगती है। पापा कॉल काट देते हैं और उस रूम के पास जाके उस रूम का ताला तोड़ देते हैं। हम अंदर जाते हैं और देखते हैं कि कुछ पुरानी बुक, किताब और लाइट रखी हुई थी, और पुराने सोफे और एक बेड और कुछ टेडी बियर रखे हुए थे, और सभी में धूल लगे हुए थे। हम उस रूम में से तुरंत बाहर निकल जाते हैं उस रूम से, क्योंकि उस रूम में इतनी धूल थी उससे हमें खांसी होने लगी थी।
इस बार हम झाड़ू लेके और पानी लेके गए थे। पहले पानी से छिड़का और झाड़ू से साफ किया, लाइट जलाया। उसके बाद उस रूम में देखा तो बहुत ज़्यादा गंदी थी। सभी पुराने बुक को फेंकने लगे हम। तभी एक बुक देखा, उसमें ऊपर में लिखा हुआ था खूनी। वो बुक मुझे कुछ अच्छी बुक लगी तो उस बुक को मैंने अपने पास रख लिया। अब उसके बाद उस रूम से हम बाहर निकल गए। पापा ने बोला अब कल साफ कर लेना। उसके बाद मैं सो गया। अब मैं जैसे सोया, उस दिन 12 बज रहे थे। 12 बजे कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैंने तुरंत से लाइट जलाया और देखा तो वही बुक गिरी हुई थी। मैंने बुक को ऊपर उठाया। मैंने सोचा लगता है बिल्ली गिराई होगी, और मैं फिर से सो गया। फिर से उठा तो रूम का लाइट फूटा हुआ था। ये बात सुन के मैं तुरंत रूम से बाहर निकला और मैंने पापा को बताया। तो पापा ने बोला कि हो सकती है बिजली आती जाती रहती है, उसी प्रॉब्लम में ब्लास्ट हो गया होगा, सुबह को लगा दूंगा नया। पापा ने बोल के अपने रूम चले गए। अब मुझे मेरे ही रूम में डर लग रहा है। बाथरूम से शावर चालू होने की आवाज़ आई है, पर मेरा दम नहीं है बाथरूम के अंदर जाने का। मैं धीरे धीरे से जा रहा हूँ बाथरूम के अंदर। तभी एक लड़की के चीखने की आवाज़ आई है। मैं बाथरूम से निकल कर तुरंत भाग के बीच हॉल में खड़ा हो गया। सब अपने अपने रूम से बाहर निकल के मेरे करीब आए और बोला क्या हुआ, कहाँ से ये आवाज़ आई। पर मैं कैसे बोलूँ कि मेरे बाथरूम से ये आवाज़ आई है। पर मैं धीरे से आवाज़ में बताया कि ये मेरे कमरे से आवाज़ आई। तो सब मुझसे पूछने लगे ये किसकी आवाज़ है, क्या हुआ तुम्हारे रूम में। मैंने बोला पता नहीं, बाथरूम में किसी लड़की के चीखने की आवाज़ और शावर ऑन होने की आवाज़ आई है। तो पापा ने बोला रुको मैं देख के आता हूँ। पर मेरे भैया पापा के साथ गए देखने के लिए, और देखा तो वहाँ पे कुछ नहीं था। तब मुझे बोले वहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो ये आवाज़। अब मैं अपने रूम में नहीं सो सकता, इसलिए मैं भैया के रूम में जाके सो गया। अब सुबह हुआ, सब अपने अपने काम के लिए निकल गए। अब मम्मी भी जा चुकी है क्योंकि मम्मी को मार्केट से सब्जी लेना था, तो पापा के साथ चली गई। मैं घर पे अकेला हूँ। मैं छत पे गया तो देखा कि एक साइड पूरा जंगल था और एक साइड गांव। हम इसे गांव कहें कि पता नहीं क्या कहें, क्योंकि इसमें सिर्फ 10 ही घर ही थे, और वो भी घर में किसी में 2 लोग, किसी में 3 लोग, उससे ज़्यादा लोग नहीं थे। गांव में देख के मुझे घर में बैठे बैठे बोर लग रहा था, इसलिए मैं जंगल की ओर घूमने के लिए निकल पड़ा। जंगल में कुछ आधा घंटा हुआ था मुझे। मैंने अपने घर की ओर देखा तो मेरे घर से धुआं निकलने की जैसा हवा आ रहा था। मैं तुरंत अपने घर की ओर दौड़ा हुआ गया और मैंने घर का ताला खोला और मैंने देखा कि मेरे किचन में आग लग चुकी है। मैंने तुरंत पापा को कॉल किया और पापा वहाँ से अपने ऑफिस से निकल पड़े, और उसके बाद मैं नल चालू किया और पूरा घर में पानी से बुझाने लगा। अब आग बुझ चुकी है। पापा आए और पापा ने देखा तो किचन जल चुका था। उतना भी नहीं जला था लेकिन जल चुका था। लेकिन एक बात है, हर चीज़ जला है थोड़ा थोड़ा, पर वो जो छोटा गैस है जो वहाँ पे मिला था सिलेंडर, वो अभी भी कुछ नहीं हुआ उसे। हमें कुछ गड़बड़ लग रहा था कि जब से ये गैस आया है तब से कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए हमने उस गैस को घर के बाहर रख दिया कि जिसे चाहिए वो ले जाएगा। उसके बाद हम सो गए। अब किचन तो जल चुका है, इसलिए कल किचन को रंगवाना पड़ेगा, तो अब कल का इंतज़ार कर रहे हैं। अब मुझे 12 बज चुके हैं, अब सोते हुए 12 बज चुके हैं। मैं उठा और मैं पानी ढूंढने लगा तो देखा कि बोतल में पानी ख़त्म हो चुकी है। तो मैं किचन की ओर जा रहा हूँ पानी लेने के लिए। मैं जैसे गया फ्रिज के पास और पानी लेके पीने लगा तो मेरी नज़र उस सिलेंडर पर पड़ी और मैं चौंक गया
क्योंकि ये सिलेंडर तो मैंने बाहर रखा था, तो ये सिलेंडर मेरे घर पे फिर कैसे आ गया। मैंने सभी को उठाया और बोला कि ये सिलेंडर किसने लाया यहाँ पे। तो सबने बोल दिया कि मुझे नहीं पता, और मैं फिर से उस सिलेंडर को घर के बाहर करके आया। जब सुबह को नज़र खुली और मैं अपने बेड के पास बैठा हुआ था, तभी फिर से बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं तुरंत दौड़ के गया तो देखा कि वो सिलेंडर फिर वहीं पे था। मैंने पूछा अब किसने लाया यार, तो फिर से बताया कि किसी ने नहीं लाया इसे। अब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका था, इसलिए मेरी मम्मी ने पंडित जी को बुलाया है। अब पंडित जी आए घर पे और बोला कि ये घर तुम्हें किसने लेने बोला। तो पापा ने बोला ये घर हमें सस्ते में मिल रहा था, इसलिए हमने ये घर खरीद लिया। तो पंडित जी ने बताया कि इस घर में तुम्हें क्या क्या मिला था। तो बोला कि एक सिलेंडर था वो, और एक रूम जिसमें ताला लगा हुआ था। उस रूम का ताला हमने तोड़ा और देखा तो वो रूम पूरा गंदा पड़ा हुआ था। उससे हम लोगों ने कुछ कुछ सामान निकाला है, जैसे कुछ बुक। पंडित जी ने बोला वो सिलेंडर दिखाओ मुझे, और बताया कि तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। इस घर में कई साल पहले एक लड़की की मौत हुई थी। वही सिलेंडर है। उस घर में हर चीज़ जल गया था, पर ये सिलेंडर उसी वैसा का वैसा ही रहा। उस दिन से ये घर में आत्मा का ढेर लग चुका है। जो भी इस घर को लेता है वो कुछ दिन के बाद मरा पाता है। तुम लोगों ने ये घर लेके बहुत गलती की। तुम ये घर से जुड़ चुके हो। जब तक अब तुम मरोगे नहीं, तब तक ये घर से तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने पैर पड़ा और बोला पंडित जी आप ही कुछ रास्ता निकालो कि हम कैसे बचे। तो बोला वो बुक दिखाओ, और बताया कि पूरा पढ़ो कि इसमें हुआ क्या था। तो मैं पढ़ने लगा। जिसने उस बुक को लिखा था वो उस घर की बहू थी। उसने लिखा था कि हम एक परिवार मिलजुल कर रहते थे, जिसमें 6 लोग थे। हम लोग अपने काम से हमेशा बिजी रहते थे। एक दिन सभी अपने अपने काम को लेके घर से निकल पड़े थे और मुझे खाना बनाना था। 2 दिन ऐसे ही बीत गए, पर वो सब आए नहीं थे अपने काम से वापस। मैं घर में अकेले ही बैठी थी। मुझे खुद के लिए खाना बनाने में उतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि खुद बनाओ और लास्ट में खुद खाना पड़ता था। सब मिल के कभी भी नहीं खा पाते थे। एक दिन मैं बैठ के खाना बना रही थी। उसी समय गैस की लीकेज का सेंट आने लगा मुझे। मैंने गैस बंद किया और चेक करने लगी कि कहाँ से लीकेज आ रहा है, पर लीकेज का पता नहीं चला। मैंने फिर से गैस को जैसे ऑन किया वैसे गैस ब्लास्ट हो गया और मैं वहीं पे जल के मर गई। मेरे फैमिली वालों को जैसा पता लगा वो आए और मुझे मरा हुआ देख के उस घर से अब सब सामान पैक करके वो चले गए दूसरे जगह पे। मुझे वैसे ही छोड़ दिया। मैंने उन सबको बहुत दिन याद किया, पर वो सब कभी नहीं आए। मैं इसी घर में भटक भटक रहती हूँ। जो लोग आए सभी को मैंने मार दिया है। अब तुम्हें भी मरना पड़ेगा। ये उस बुक में लिखा हुआ था। ये लिखा देख हम चौंक गए और हम लोगों ने बोला कि पंडित जी अब हम क्या करें। तो पंडित जी ने बताया कि सभी अपनी अपनी खून की एक एक बूंद घर के बीचों बीच गिरा दो और उसी खून के गोल गोल बैठ जाओ। उसके बाद वो भूत जरूर आएगी तुम्हारे सामने। तो हमने बोला पंडित जी हमें उससे बचना है, उसे बुलाना थोड़ी ना है, हमें बताओ कि हम कैसे बचे। तो पंडित जी ने बताया कि वही एक रास्ता है कि तुम उसे पहले बुलाओ और बोलो कि हमें छोड़ दे। वो तुम्हारी बात मानेगी तो समझना वो अच्छी भूत है, वरना वो किसी को नहीं छोड़ेगी। वो खूनी है जो सिलेंडर से सभी को मारती है। वो पंडित जी जैसे इतना बोले वैसे पंडित जी अपने आप को मारने लगे। अपना गला वो खुद घोटने लगे
ये बात देख के हम दीवार की ओर चिपक गए और पंडित जी ने अपना गला घोट के खुद वहीं पे मर गए। हम ये सुन के तुरंत अपने रूम की ओर भागे और अब रूम का गेट लगा दिया। हम सब एक ही रूम में हैं। तुरंत रूम में गैस की सेंट आने लगी। हमने चारों तरफ देखा तो कोई भी गैस नहीं था, तो ये गैस का सेंट कैसे आ रहा है। तुरंत हमने एक कोने में देखा तो वही छोटा गैस रखा हुआ था, सिलेंडर। तुरंत हम उस रूम से निकले और दूसरे रूम में चले गए और फिर से गेट लगा दिया, पर वो सिलेंडर वहाँ पे भी था। पूरा दिमाग घूम रहा था कि ये हो क्या रहा है, पर हम कर भी क्या सकते थे। हम एक ही कोने में जाके बैठ गए। हम एक दूसरे रूम में फिर से भागे और उस रूम का गेट फिर से लगाया। उस रूम में अभी सिलेंडर नहीं आया है। हमने सोचा कि वो लड़की जब मरी थी तब वो उसमें एक ही सिलेंडर ही बचा था और सब चीज़ जल गया। इसका मतलब क्या होता है। उतना ही सोच ही रहा था तभी उस रूम से आवाज़ आने लगी। ऐसे रोने की आवाज़ आ रही थी। हम उस रूम से भागने लगे। सब अलग अलग गलती से छूट गए और सब अलग अलग भागने लगे। तभी पीछे से एक चीखने की आवाज़ आई। मैंने देखा तो वो लड़की वहाँ पे बैठी हुई थी और रोई जा रही थी कि क्यों मर गई मैं, अब सब मर जाओ, सबको मार दूंगी, यही बोल के वो रो रही थी। मैं भागते भागते छुप गया एक रूम में। वो सिलेंडर गुड़गुड़ाने की आवाज़ आ रही थी। वो ऑटोमेटिक अब खुद ही खुद घूमते घूमते घूम रही थी, उल्टा कभी सीधा, ऊपर से नीचे गिर रही थी, पर उसे कुछ हो नहीं रहा था। मैं बोल रहा हूँ ऐसा हो कैसे सकता है, लेकिन वो तो कोई भूत ही कर रहा था। बाद में एक रूम से चीखने की आवाज़ आई, पर मेरी हिम्मत नहीं है उस रूम में जाने की, इसलिए मैं वहीं पे बैठा हूँ। तभी मैंने सोचा कि जब जला था पूरा रूम, वो लड़की मरी थी, ये सिलेंडर ही बचा था। जब से ये सिलेंडर है हमारे घर में, उसी टाइम से प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब जड़ हमेशा सिलेंडर ही है। हम इसे जला देंगे तो हो सकता है भूत ख़त्म हो जाए। तो मैंने किचन में जाने के लिए ठान लिया और मैं किचन की ओर छुप छुप के जाने लगा। मैं किचन के पास गया और देखा तो किचन में कोई नहीं था। मैंने चुपके चुपके से मिट्टी तेल निकाली और पेट्रोल। मैंने सोचा जहाँ भी वो सिलेंडर मिलेगा मैं वहीं पे उसे जला दूंगा। मैंने बोतल का ढक्कन हटाया और मैच बॉक्स लेके जाने लगा। तभी पीछे से सिलेंडर की लुढ़क लुढ़क के आने की आवाज़ आ रही थी। मैंने पीछे देखा तो वो सिलेंडर ने मुझ पे हमला कर दिया और मेरे सर पे लग गई। मैं नीचे गिर गया। पेट्रोल निकलने लगी और गिरने लगी। मैंने बोतल को उठाया और आगे बढ़ने लगा। फिर से पीछे से वही सिलेंडर की गुड़गुड़ाने की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा ये फिर से मुझ पर हमला करेगा, उसके पहले मैं पेट्रोल उस पर छिड़क दूँ। मैंने पेट्रोल का बोतल उसके और फेंका और गैस पे जो सिलेंडर था उस पर पेट्रोल लग गया। मैंने माचिस जलाने की तुरंत कोशिश की, पर माचिस उस टाइम जला नहीं और वो सिलेंडर वहाँ से गायब हो गया। उसके बाद मैं जो मिट्टी तेल की जो शीशी थी उसको लेके जा रहा था कि अब तो पेट्रोल सूख चुका होगा उस पर, तो मैं इस तेल को उस पर डाल के माचिस मार दूंगा और आगे बढ़ने लगा। तभी पीछे से फिर से हमला हुआ मुझ पर और मैं फिर से नीचे गिर गया। मैं उठा और उस पर मिट्टी तेल फेंका और माचिस फेंका, पर वो सिलेंडर जला नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या, क्योंकि वो एक लोहा का था, उसे टाइम लगेगा जलने में। तो मैंने एक उपाय किया। मैंने सोचा कि मैं इसको कैसे जला सकूं। ये तो जल ही नहीं रहा। फिर मैं तुरंत एक रूम के अंदर गया और छुप गया
कि ये जल क्यों नहीं रहा, तो मुझे याद आया कि ये सिलेंडर खुद आग से ही जल के फटा था और अभी भी ठीक है। मतलब ये आग से नहीं, पानी से ख़त्म होगा। मैं तुरंत पानी की ओर दौड़ा और पानी उठाने लगा। तभी मेरे पीछे से कुछ आवाज़ थी। मैं मुड़ के देखा तो वो लड़की हंसी जा रही थी। तुम भी मरोगे, तुम भी मरोगे, इतना ही बोल रही थी वो। ये बात सुनकर मैंने पानी की बोतल उठाया और उस पर फेंका। वो लड़की वहाँ से गायब हो गई। मैं तुरंत दौड़ते गया और उस सिलेंडर पे पानी फेंका, पर सिलेंडर उस टाइम गायब हो गया वहाँ से तुरंत। मेरे पीछे सिलेंडर आ चुका था और मैंने उस सिलेंडर पे पानी फेंक दिया। सिलेंडर वहीं पे जलने लगा। मैंने सोचा पानी से सिलेंडर जलने लगा, मतलब वो आत्मा नष्ट हो रही है। उसके बाद उस घर से पूरा चीखने की आवाज़ आने लगी। पूरे कान में उंगली डालना पड़ रहा था हमें, क्योंकि इतनी जोर चीख वो हमारे कान को भी फाड़ सकती थी। पूरे घरों से इतनी खराब लड़की की चीखने की आवाज़, जैसे कोई जल रहा है। उसके बाद वो सिलेंडर वहाँ से गायब हो गया। उस दिन से वो लड़की भी हमें दिखी नहीं। मैं समझ गया था वो लड़की अब जा चुकी है। अब उस घर से वो आत्मा की उस लड़की की आत्मा से ये घर मुक्ति हो चुकी है। तो यही थी आज की डरावनी कहानी, खूनी सिलेंडर, हिंदी हॉरर स्टोरी। इसे 50,000 व्यूज़ तक पहुंचाना है आपको। भूलना मत, एक शेयर कर सकते हो आप। आपको ऐसा ही भूतिया कहानी देखना है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन इसके लिए आपको 50,000 व्यू लाना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं वीडियो बनाऊंगा। तो जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।